हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जम करके। तो उसी से संबंधित कुछ हम लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे, मैथ के क्वेश्चन। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी से आगे बढ़ते हुए हम मेंसुरेशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ क्वेश्चन देखा था, आज मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो बच्चों वीडियो पास करके आप चाहें तो क्वेश्चन नोट कर लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी एक 3 सेंटीमीटर का एक गोला है। स्फीयर मतलब गोला, लाइक अ फुटबॉल। सॉलिड है, फुटबॉल की तरह है लेकिन सॉलिड है। इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द स्फीयर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, और उसको जो है पिघला दिया गया। उसको पिघला करके फिर उसे एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया, ठीक है, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर रखा गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो उस सिलेंडर की जो सिलेंडर बनाया गया है उसका हाइट बताना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है बच्चों की जो स्फीयर है उसका रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर। ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है बच्चों, लेकिन फिर भी हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए, तो यहां से हम करेंगे 4/3। पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे यूज करेंगे। और रेडियस 3 दिया है तो 3 का क्यूब। यहां से एक 3 इससे कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4π3² बचेगा, दैट इज 9। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36 पाई। ये तो इस स्फीयर का वॉल्यूम आ गया जो कि हमने मेल्ट किया है। अब वो जो रिकास्ट करके हमने सिलेंडर बनाया है उसका रेडियस देखते हैं। रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर रिकास्टेड, तो उसका जो रिकास्ट किया है हमने उसका 2 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। लेट, अब इसकी हाइट बतानी है हमको, हाइट हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, πr²h। ठीक है, और यहां पर भी पाई की वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। r की वैल्यू हम यहां रखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू हाइट तो हमको मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 4πh। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को स्फीयर को ही पिघला करके सिलेंडर बनाएंगे, तो दोनों की वॉल्यूम सेम होनी चाहिए, दोनों में सेम मटेरियल यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to volume of cylinder। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया बच्चों, 36 पाई, और इसका कितना है 4πh। तो पाई तो दोनों तरफ कट जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 36/4 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर।
ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। पॉज वीडियो नोट डाउन, वीडियो पास करके आप सॉल्यूशन नोट करें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेंसुरेशन का ही है और इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कुछ और ही बना रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। एक इसमें भी एक स्फीयर लिया गया है, मेटल का सॉलिड है और उसका रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करके क्या किया गया, कोन, छोटे छोटे रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, कई छोटे छोटे कोन बना दिए गए और उन कोन का ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हर एक रेडियस का जो है ऐसे कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, और हाइट जो है 3 सेंटीमीटर रखी गई। तो कितने कोन हमने बनाए, ये हमको बताना है कि कितने कोन हमने बनाए। तो सबसे पहले इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से बच्चों देखेंगे 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू बच्चों 10.5 क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, एक 3 से तो ये हम 8 समझ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों हमें, 4 पाई इंटू, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10.5 को 10.5 से 11,025 आया और फिर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों को। ये इतना आएगा बच्चों 385.875। ठीक है, अब इसे फिर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20 कैरी, ओ सॉरी 4 5 जा 20 कैरी किया 2, 4 7 जा 28 और 2 30 कैरी किया 3, 8 4 जा 32, 32 और 3 35 कैरी किया 3, 4 5 जा 20, 20 और 3 23 कैरी किया 2, 8 4 जा 32 और 2 34 कैरी किया 3, 12 और 3 15। 3 पॉइंट पे डेसिमल लगाएंगे बच्चों, ये आपका आ जाएगा। पहले तो आपका यहाँ आया 385.875 और इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1543.55। ठीक है बच्चों, इतना। अब चाहे तो कैलकुलेशन ऊपर पर छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और पाई की वैल्यू बच्चों हम रखेंगे, कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश तो हमें ये करनी है एग्जाम में कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, इसका ये वॉल्यूम आ गया। अब जो कोन फॉर्म किए जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कोन, फॉर्म्ड इज इक्वल टू दिया है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी है, हाइट ऑफ कोन्स फॉर्म इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
अब देखिए ये वैल्यू भी ये वैल्यू ही रख के हम लोग देखेंगे, अगर ये कैलकुलेशन हमको जरूरत नहीं हुई तो छोड़ देंगे एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कैलकुलेशन नहीं किए बिना हमारा आंसर जो है इजीली आ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां से रखेंगे बच्चों हम 1/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 3.5 स्क्वायर, दैट इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, हाइट 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका हो गया बच्चों 3.5 इंटू 3.5 इंटू पाई, ये हमारा वॉल्यूम आ गया कोण का, एक कोण का वॉल्यूम आया। और हम इस यहाँ इस तरह से जितने भी कोण है उनका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेट नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू n, मान लिया n कोण हमने बनाया, हम मालूम तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n कोन्स, n कोण की वॉल्यूम क्या हो जाएगी 3.5 इंटू 3.5 इंटू पाई इंटू n। ठीक है बच्चों, और यही स्फीयर को चूंकि मेल्ट करके रिकास्ट किया गया तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n कोन्स, दैट इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू पाई इंटू n, और ये बराबर होगा किसके बच्चों, ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 4 पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 3.5, तो पाई तो दोनों तरफ है बच्चों कर दिया, एक 3.5 तो यहां से आपका कर दिया दोनों, यहां क्या बचा 3.5 इंटू n, और n की वैल्यू हमको निकालनी है तो n इक्वल 3.5 को नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 3.5, तो ये इससे 3 टाइम्स में कट जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 12 इंटू 10.5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 60, 12 1 जा 12, 126 कोण आपके बनेंगे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने बनेंगे 126। ठीक है बच्चों, वीडियो पास करके आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं, और क्वेश्चन को समझने की जरूरत है बच्चों, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक, आप क्वेश्चन को समझेंगे और तुरंत फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छी बात है। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक समय तक हम आपको क्वेश्चन नए से नए पहुंचा सकें। ठीक है, ओके देन गुड बाय।